बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। गो के हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट्स पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा इस लेक्चर की जीनत होंगे। आज सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं और बहुत ही आसान सिंपल ये क्वेश्चन है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले जो 4.3 एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने एक काम किया था जिसको पड़ताल या वेरिफिकेशन कहते थे। वो इसलिए करते थे कि हम चेक करते थे क्या जो रूट्स निकले हैं इक्वेशन के, रेडिकल इक्वेशन के, क्या वो लेफ्ट और राइट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो वहां से एक बात आपने सीखी थी कि एक्स का जो भी जवाब आता है उस जवाब को आप पुट करते थे ओरिजिनल इक्वेशन में यानी क्वेश्चन के अंदर और फिर उसको सॉल्व करते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती थी तो आप कहते थे कि भाई ये वाला जो रूट है ये सोल्यूशन सेट में जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखते थे ऐसे। लेकिन अगर ये लेफ्ट राइट इक्वल ना आते तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट था एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है ना, जो रेडिकल फ्री इक्वेशन का तो रूट हो लेकिन रेडिकल इक्वेशन का ना हो उसको एक्सट्रेनियस रूट बोलते थे। काम की बात सिर्फ ये है कि जो आपको कहा जाता था रूट्स है, ये वाला जो रूट होता था वो लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करता था या ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करना पड़ता था आपको। सिमिलरली अब इधर देखें, इधर आपको कहा गया है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का रूट है तो फिर लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करना चाहिए इसको। अगर ये रूट है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 अगर रूट है तो। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मजीद मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको यूं भी आप कह सकते हैं कि जो रूट से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिनके हमने पढ़ी पहली प्रॉपर्टी कि इनका सम इक्वल 0 होता है, तो ये वो भी चीज़ बन रही है। बहरहाल आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, क्यों कि ये अभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे देखें, कहता है अगर ऐसा हो तो शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। इसका जो दूसरा रूट है वो ओमेगा स्क्वायर है। अगर दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है तो फिर उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए लेफ्ट राइट। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा। ये ओमेगा स्क्वायर है, इसके ऊपर फिर स्क्वायर, ये इसकी जगह पे आ गया। ये एक्स है, इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये प्लस 1 है इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद हम इसको लिखें तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ये पहली रकम का स्क्वायर है। इस 1 को भी अगर मैं लिख दूँ, इधर ही लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, तो दरमियान वाली रकम देखिए ये आ रही ओमेगा स्क्वायर। अगर ऐसा होता कि ये पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर साथ में होती प्लस 2ab, दोनों की प्रोडक्ट होती, यहाँ पे 2 की कमी है तो फिर हम ये फार्मूला कंप्लीट कर सकते थे। बट इस 2 की कमी की वजह से अब हम इसको क्लोज करके नहीं लिख सकते, लिहाजा किसी तरीके से यहाँ पे 2 लेके आना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जैसी एक रकम ऐड कर देंगे और इसी जैसी एक रकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर ये वाला ओमेगा स्क्वायर मिलके डबल बन जाएगा, फिर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखें, इसको मैं लिख देता हूँ पहली रकम का स्क्वायर और इसको लिख देता हूँ वैसे ही दूसरी रकम का स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर और इस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करके मैं लिख देता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला है ये अलग अकेला यहाँ पे आ गया। अब देखें, पहली रकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। किस चीज़ का, ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिनके ऊपर मुरब्बे होते हैं ये वाला ताकत दो, ये उनको क्लोज कर दें, ऊपर ऑल पावर लिख दें। ठीक है, और ये वाला जो साथ में था ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दें। पहले देखिए हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें ना, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और दरमियान में लिख दें या साइड पे लिख दें +2ab, इसको यूज़ किया। अब दूसरी दफ़ा देखिए, ये सारी एक रकम है क्योंकि एक ब्रैकेट में आ रही है, और ये एक रकम है क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर आ रही। ये बन गए पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इसके लिए ये फार्मूला था, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा लिख दें विदाउट पावर माइनस में और एक दफ़ा विदाउट पावर प्लस में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर क्या आ जाएगा इनटू पहली जमा दूसरी। अब ये सारी क्या है, पहली जमा दूसरी, ठीक हो गया। अब देख लें इसमें ये वाली जो चीज़ है ओमेगा स्क्वायर +1 प्लस ओमेगा, तीनों का जो मजमू है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है कि ये ज़ीरो होता है। सो अगर ये ज़ीरो होता है तो फिर तो दूसरे को भी ज़ीरो बना देगा साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ये देखें ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी ये चीज़ ज़ीरो से ज़रब हो रही है। ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट और राइट सेम आ गए हैं, लिहाजा जो ओमेगा स्क्वायर था ये वाकई में इस इक्वेशन का रूट था। ये वाली जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो इसका रूट था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज प्रूव्ड दैट ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो a root of x square plus x plus 1 if omega is root of this equation। क्यों कि जो पहले फ़र्ज़ किया था कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो फिर ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा, तो बिल्कुल वही चीज़ प्रूफ हो चुकी है, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया। अब इसमें जो पावर 4 वाली थी, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं ऐसे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, 2 को प्रूव कर दिया। अब लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा, वो कह रहा है एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1 है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप देखें ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों को तफरीक कर दें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करें तो लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट में से राइट। ये देखें ओमेगा 2 ज़रब 2 ताकत 4 होगी, फिर ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड आ गई, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। सिमिलरली राइट साइड माइनस राइट साइड, 0 माइनस 0 0 ही होगा। अब देख लें यहाँ से फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है प्रोसेस, ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ओमेगा 4 माइनस ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन ले लें, इधर ओमेगा 3 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो ओमेगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, या तो ओमेगा इक्वल 0 है और या ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0 है। ओमेगा कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा यही फिर होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 दे रहा है, और यही चीज़ प्रूफ करनी थी इन बाकी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो प्रूफ कर दिया कि ओमेगा क्यूब है 1 होता है। रिवाइज करवा देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन के 3 स्टेप्स थे। कहता है इफ़ ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, पहला हिस्सा यहाँ तक, अगर इसका रूट था तो हमने इसके अंदर पुट कर दिया, पड़ताल के जरिए जो प्रोसेस पड़ा है 4.3 के अंदर, लेफ्ट राइट इक्वल होनी चाहिए, हमने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके ये एक इक्वेशन नंबर 1 बना ली, अगर ऐसा था। फिर कहता है अगर ऐसा है तो फिर जाहिर करें कि ओमेगा स्क्वायर भी एक रूट है। ओमेगा स्क्वायर अगर रूट होगा तो लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करेगा। वापस इस इक्वेशन के अंदर जहां पहले ओमेगा पुट किया था, अब ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ओमेगा स्क्वायर पुट करने से हमने चेक किया कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा था, एक चीज़ की कमी थी जो कि ओमेगा स्क्वायर था, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड करने से फार्मूला कंप्लीट हो गया,
ए प्लस बी होल स्क्वायर और साथ में ये वैल्यू आ रही थी। दूसरी दफ़ा फिर ये फार्मूला लगा के हमने जनाब इसकी ये सारा पड़ताल की, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, तो हमें पता चला कि ओमेगा स्क्वायर भी रूट है अगर ओमेगा रूट होगा तो। तीसरा हिस्सा था कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्रूफ करें। गो के हम पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो थे उसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 में प्रूफ कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमने इन इक्वेशंस को यूज करके इसको प्रूफ करना था। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस किया, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड और राइट में से राइट साइड माइनस करने के बाद ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट, ये साबित करें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर। देखें पहले हम 1 के क्यूब रूट फाइंड कर चुके हैं जिसको कहते थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अब है क्यूब रूट्स ऑफ -1। कहता है प्रूफ करें कि इसके रूट्स जो हैं ये वाले 2 आते हैं। चेक कर लेते हैं अभी, बाकी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बाद में करेंगे, इसके भी 2 हिस्से हैं। पहले जो हिस्सा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट क्यूब रूट ऑफ -1 इज x। क्यूब रूट ऑफ -1 इज x। दोनों साइड पे क्यूब ले लें, इधर क्यूब अपेयर हो जाएगा और इधर क्यूब ये वाला रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और इस चीज को एक दफा फिर मैं लिख सकता हूं ऐसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आप इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था। तो ये बन जाएगा क्यूब के फार्मूले, इधर मैं मजीद लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब का अलहदा फार्मूला होता है और जो a प्लस बी अलहदा अलहदा क्यूब्स हैं इनका फार्मूला अलहदा होता है। ये क्या आ जाएगा, विदाउट पावर्स a प्लस बी, फिर उसके बाद पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा इनकी प्रोडक्ट के दरमियान में। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर रहे हैं हम, तो ये आ गया विदाउट पावर फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो x प्लस 1 इक्वल 0 है और या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम काफ़ी इस तरह की जो क्यूब रूट्स थे वो फाइंड कर चुके हैं। x इक्वल टू -1 आ गया, ये क्योंकि बन रही है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसके अंदर से a b c निकालें और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दें। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x यानी कि वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4 ac, ac भी 1 है ओवर 2a, a 1 है, माइनस इंटू माइनस ये +1 हो गया, प्लस माइनस और ये बन गया -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें, 2 रूट्स x प्लस स्क्वायर रूट, हाँ ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो आप इसको आयोटा भी लिख सकते हैं ओवर 2। साथ में जो दूसरा रूट है माइनस वाला उसको आप लिख दें 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये 2 रूट्स आ गए हैं x के या उस इक्वेशन के x के फॉर्म में। यही रूट्स कह रहा था कि वेरीफाई करें कि इसके ये रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 दोनों प्रूफ हो चुके हैं। हमने निकाल के दिखा दिया कि भाई यही रूट्स इसके निकलते हैं। और साथ में कह रहे हैं एंड हेंस प्रूव दैट, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कहता है कि प्रूफ करें ये वाली चीज़ इक्वल है, यानी ये वाला प्लस वाली का पावर 9 प्लस माइनस वाले की पावर 9 दोनों को सम करें तो इक्वल 2 आता है। इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और इसकी पावर थी 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और इसकी पावर है 9। प्रूफ करना है इक्वल टू 2 के। आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स जो रूट्स थे यूनिटी के क्यूब रूट वो क्या थे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक था ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। ये रूट्स थे। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इनके साथ, बिकॉज हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज जानते हैं, इसलिए अगर इनके साथ कंपेयर करें तो माइनस की कमी है, माइनस साथ में नहीं आ रहा। यहाँ देखें +1 है जबकि हमें -1 चाहिए। तो अब क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें।
ये पावर वैसे ही ऊपर लिख देते हैं, प्लस ये पावर भी एज इट इज़ ऊपर, और ये 2 भी ऊपर। अब इनमें से ऊपर वाली जो रकम है, अच्छा नीचे वाली आप कंफ्यूज ना हो, नीचे वाली जो रकम है उसमें से कुछ भी साइन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर ये देखें, जैसे ही माइनस कॉमन लिया है, ये +1 है, ये -1 बन जाएगा, और उसके साथ जो दूसरी रकम है ये +√3 थी, ये -√3 अयोटा बन जाएगी। और अब इधर आ जाए, इनमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -1 हो गया और ये प्लस में कन्वर्ट होगी 3 अयोटा, ऐसे। अब देखें, ये माइनस मैं इधर लिख देता हूँ, और बाकी जो सारी रकम है -1 -√3 अयोटा बाई 2 रेज़ टू पावर 9, और इधर भी देखिए माइनस स्टार्ट में लिख देते हैं, और -1 +√3 अयोटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब क्या हम इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर नहीं पुट कर सकते? -1 +√3 अयोटा बाई 2, जी बिल्कुल कर सकते हैं पुट। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल नहीं है सॉरी, प्लस है, ये माइनस और ये प्लस वाली, इसकी जगह पे ओमेगा पुट कर सकते हैं हम डेफिनेटली, पावर 9 था यहाँ पे मिस है, इक्वल प्रूफ करना है 2 के, इधर भी पावर 9 थी। अब माइनस की पावर ऑड नंबर आ रही है, तो जब माइनस की पावर ऑड होती है तो बाहर भी माइनस ही आ जाता है जो आपके साथ, और ओमेगा की पावर 2 पहले से 9 2 18 बन जाएगी टोटल। फिर इधर माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसे लिख दें, ऐसे, ताकि प्रॉब्लम से बचा जा सके। ओमेगा की पावर 9 बन गया, इक्वल आ गया 2 के। ये माइनस ओमेगा को अगर हम लिखें ना 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो 3 6 18 होता है, प्लस इस ओमेगा को लिखें 3 के मल्टीपल में, तो ये 3 3 9 होता है। ये माइनस, अब ओमेगा की पावर क्या बन रही है 1, क्यूब की जगह 1 आ जाएगा ना, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, पहले भी प्रूफ कर चुके हैं 1, तो इसकी जगह पे 1 आएगा, 1 की पावर 6 1 ही होगा। और इधर देख लें, माइनस ओमेगा की पावर क्यूब है, 1 की पावर 3 होगा तो 1 ही बनेगा, इक्वल टू 2। -1 ये -2 आ गया, इक्वल टू 2। हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या इसमें +2 था या -2 था जो प्रूफ करना है। ये -2 आना चाहिए यहाँ पे, मैंने बुक से देखा है, अभी मेरे पास बुक मौजूद है, इस बुक के अंदर -2 लिखा हुआ है, सो ये क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम बनी थी, लिहाजा ये -2 ही है, -2 के इक्वल प्रूफ करना था, ये हो चुका है, लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ हो चुका है। और इसी के साथ हमारा जो आज की जिम्मेदारी थी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ओमेगा को रूट्स प्रूफ किया, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने प्रूफ ये किया कि -1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन को प्रूफ किया कि ये इक्वल -2। 6 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि रूट दिया गया, रूट की मदद से इक्वेशन मालूम करनी है। एक रूट ये है, आपने इसको 10th क्लास में अल्फा का नाम दिया था, इसको बीटा का नाम दिया था। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने वाला पूछा जा सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है जस्ट। कहता है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये 2 रूट्स दिए गए हैं तो एक इक्वेशन बनाएं। आपने इक्वेशन बनाना सीखी 10th क्लास के अंदर, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए और आपको कहा गया कि इक्वेशन बनाएं, तो आप बनाते थे x² - sx + p इक्वल टू 0। इसमें जो s होता था ये सम को जाहिर करता है, मजमूए को, और जो p होता है ये प्रोडक्ट को जाहिर करता है, ठीक है। ये आपने बेशुमार दफ़ा वहाँ पे इस तरह के ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, सो
लगे हाथ हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें बेसिकली चाहिए एक s चाहिए सम इन दो रूट्स का, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। दोनों रूट्स का सम मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट अल्फा प्लस सेकेंड रूट बीटा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वेयर। और अगर इसको सॉल्व करें तो 2 कॉमन आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ गया। और एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि तीनों जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट्स होते हैं, रियल भी और दोनों कॉम्प्लेक्स भी, ये इक्वल 0 के होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं पहले से, इसको यूज़ करें। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लें आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की, इसकी तो -1 बनेगी, इसकी जगह पे -1 पुट कर देते हैं, ये बन गया जी -2। सो जो s है या सम है वो क्या आ गया -2। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर उसके अंदर पुट कर देंगे प्रोडक्ट p क्या है, दोनों रूट्स अल्फा इंटू बीटा 2 ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 ओमेगा स्क्वेयर से, ये बन गया 2 इंटू 2 4 ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 है, तो 4 इंटू 1 ये 4 बन गया। सम भी आ गया, प्रोडक्ट जो p था वो भी आ गया। दोनों चीज़ें बेसिक फार्मूले में पुट करें और इक्वेशन मालूम कर लें। अब ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके इसको लिख देता हूँ। सो दिस इक्वेशन implies that x square minus sum which is -2 x plus product is 4 and equal to 0। और इसको सिंप्लीफाई लिखें फॉर्म में तो ये 2x प्लस का बन गया अब, और ये +4 इक्वल टू 0। ये वाली वो इक्वेशन थी जिसके रूट्स हमें दिए गए थे और हमें कहा गया था कि आप रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाएं, हमने बना ली है। आज के लेक्चर हमारा यहाँ तक कि इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डील किया, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट किए, और ये क्वेश्चन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।